बदमाश। बहुत खुश है ना तू? तेरे पापा जो 6 दिन के बाद आ रहे हैं। हाँ हाँ, मैं भी बहुत खुश हूँ। एक तो तेरे पापा आ रहे हैं और बहुत जल्द तू भी तो आने वाला है। क्या लोरी सुननी है? ठीक है, लोरी सुनाते हैं तुम्हें। अभी सुनाते हैं लोरी। रश्मि! अरे आप आ गए? बैठी रहो, बैठी रहो। बड़ी बारिश हो रही है बाहर। भाई पहले तो हम अपने मुन्ने से बात करेंगे। 6 दिन के बाद लौटे हैं, देखो वो क्या कहता है। अच्छा, आपको कैसे पता कि ये लड़का होने वाला है? लड़की भी तो हो सकती है। बिल्कुल नहीं भाई, हमारे खानदान का रिवाज है कि पहला बच्चा लड़का ही होता है। अच्छा। हाँ। आप पीकर आए हैं? हाँ, एक पैक पीकर आया हूँ और एक पैक यहाँ बैठकर पीऊंगा। भाई बाहर बहुत सर्दी है ना। सर्दी के यहाँ कम है, लेकिन मैं आपकी तरह ऐसे तो नहीं करती। भाई तुम्हारी सर्दी के लिए मैं कुछ और लाया हूँ। क्या? A million hugs. Only a million? इतने कम प्यार में मेरा गुजारा नहीं होता। और पिछले हफ्ते तो अकाल पड़ा हुआ था। 6 दिनों के बाद आए हैं आप। हाँ बाबा हाँ, पर तुम्हारा ये लालच ना, पर मैं बहुत खुश हूँ। कभी कभी सोचता हूँ What did I do to deserve you? मैं भी अपने आप से ये सवाल पूछती हूँ। अरे हाँ, शर्मा ने और मैंने मिलकर एक जंगली सुअर का शिकार किया था। आधा गोश्त उन्होंने रखा है, आधा मैं अपने साथ लाया हूँ। इस बरसात के मौसम में 3 दिन तक कबाब बनते रहेंगे। ए गूंगे, वो थैला लेकर आना। आ जा रहा भाई, आ जा, रख दे यहाँ। जाओ। गूंगा भी ना कभी नहीं सुधरेगा। लो देखो। इतना बड़ा। और इसे साफ कौन करेगा? हाँ? देखो तो सही, सब साफ करवा के लाया हूँ। अरे और ये क्या है? इतना बड़ा चाकू, इससे तो आदमी की गर्दन तक कट सकती है। लगता है ये शर्मा जी का ही होगा, काटते वक्त अंदर रह गया होगा। अच्छा, तुम इसकी साफ सफाई करो, काटो कूटो, मैं जाकर नहा कर आता हूँ। इतनी जल्दी क्या है? अभी तो आए हैं आप। अरे भाई शर्मा आने वाला है, एक राउंड अप पे जाना है। वो क्या है, जंगल में कुछ पोचर्स घुसाए हैं और एक शेर का शिकार भी हो चुका है। अब आपकी शर्मा जी आए या वो मिसेस विच आए, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। देखो जाने मन, पहली बात तो ये कि उसका नाम विच नहीं मिस विच है। अब वो बेचारी तो वाइल्ड लाइफ की तरफ से शेरों की गिनती करने के लिए आई है, तुम खामखा उससे जलती हो। और रिलैक्स। ये शर्मा जी ही होंगे। ओह, अगर वो होंगे तो ये तो उनके साथ निकल जाएंगे। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैं झूठ बोल के उनको यहाँ से निकाल देती है। ये छतरी भी ना कितनी पुरानी हो गई है,
कितनी बार कहा है कि नई छतरी ले आओ, लेकिन नहीं, इनको काम से फुर्सत हो तब। हाँ, पता नहीं कैसी नौकरी लगी है इनको, न दिन को आराम न रात को चैन। नौकरी ना हुई मेरी सौत हो गई है, तो दूसरी बीवी बनकर रह गई हूँ मैं इनकी। अरे अगर इतना ही प्यार था अपनी नौकरी से तो पता नहीं मुझसे शादी क्यों की। एक तो इतने दिनों के बाद आए और आते ही काम पे जाना है। शर्मा जी को भी चैन नहीं है। ऐसा लगता है जैसे ये इनके बॉस नहीं, शर्मा जी इनके बॉस हों। हाँ शर्मा जी, आ रही हूँ, दरवाजा खोल रही हूँ, रुकिए। ओहो, पता नहीं, अरे ये टॉर्च क्यों डाल रहे हैं आप मेरी आंख में? शिंदे, फॉलो मी। इंस्पेक्टर जोशी, कम ऑन फास्ट। आई सेड फास्ट। तुम लोग सामने जाकर सर्च करो, सामने जाकर तलाशी लो। इंस्पेक्टर जोशी, आप और इस वक्त, और ये कुत्ते? रश्मि प्रताप कहाँ है? वो अंदर नहा रहे हैं। क्यों? देखो, तुम्हारे कपड़ों पर ये खून के निशान कैसे? ओ, ये तो मैं गोश्त काट रही थी ना, प्रताप बाहर से लाए हैं ना, आइए आपको खिलाती हूँ। एक सेकंड, अभी थोड़ी देर पहले तुमने मुझे फोन किया था। फोन? मैंने? नहीं, मैंने तो कोई फोन नहीं किया। अगर तुमने फोन नहीं किया था फिर क्यों? लगता है कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? हाँ? रश्मि, हमें खबर मिली है कि क्या खबर मिली आपको? हमें खबर मिली है कि प्रताप का खून हो गया। पागल तो नहीं हो गए आप? प्रताप अंदर नहा रहे हैं, कैसी अजीब बातें कर रहे हैं आप? प्रताप, सुनो तो ये क्या कह रहे हैं? सर जल्दी आइए सर। शिंदे, क्या हुआ शिंदे? Oh my God! शिंदे, हटाओ इन्हें हटाओ यहां से। Shit. प्रताप! रश्मि, 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 इंस्पेक्टर जोशी, ये क्या हो गया? इसके नाखूनों में खून के निशान। लगता है जरूर प्रताप ने अपनी जान बचाने की कोशिश की होगी। प्रताप उठो, किसने मारा तुम्हें? किसने मारा? इंस्पेक्टर जोशी, ये क्या हो गया? प्रताप उठो, इंस्पेक्टर जोशी, प्रताप, ये क्या हो गया? इस हाथ के नाखूनों में भी खून के निशान है। जूतों के निशान? ये तो हंटर्स बूट के निशान है। क्लीवर? मतलब क्लीवर से प्रताप का खून किया गया है। That's it. सर, आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? मैं खुद आपके पास शहर चला था। जोशी,
इस इलाके के हिस्ट्री का ये पहला मर्डर है और सेंसिटिव है। सर मैं ये कभी नहीं मान सकता कि ये खून रश्मि ने किया, और वो भी प्रताप का सर, जिसे वो जान से ज्यादा प्यार करती थी। जोशी, तुमने अपने एक्सपीरियंस से नहीं सीखा। जहां मोहब्बत ज्यादा होती है वहां पर नफरत भी ज्यादा होती है। बीवी ने शोहर का खून किया, ये पहला इंसिडेंट नहीं है। तुमने भी खुद अपने रिपोर्ट में लिखा है कि जब तुम वहां गए थे, प्रताप का जिस्म भी गर्म था और उस जिस्म में बहने वाला खून भी गर्म था, और सारे सबूत रश्मि के खिलाफ हैं। सारे नहीं सर, कुछ। क्या मतलब? मतलब ये सर कि जहां पर प्रताप की लाश मिली वहां पर कुछ हंटर बूट मार्क्स हैं, उसके शरीर पर से कुछ बाल मिले और दीवारों पर कुछ फिंगरप्रिंट जो किसी आदमी के लगते हैं। सर प्रताप के नाखूनों में खून भी मिला है। सर जब तक इस खून की डीएनए रिपोर्ट नहीं आ जाती, सारे सबूत का आइडेंटिफिकेशन नहीं हो जाता, तब तक हम रश्मि को कातिल कैसे ठहरा सकते हैं सर? और सर मेरा दिल ये कहता है कि देखो जोशी, अदालतों में दिलों की गवाहियां नहीं चलती। तुम्हारे इस स्टूपिड दिल की वजह से तुम्हारे सारे प्रमोशंस रुक गए। अगर तुम प्रैक्टिकल होके चलते, आज तुम किसी बड़े स्टेशन के इंचार्ज होते, इस जंगल में नहीं पड़े रहते। सर लेकिन कोई मोटिव भी तो होना चाहिए। बिना कारण के वो अपने पति की हत्या क्यों करेगी सर? मोटिव और कारण ढूंढना तुम्हारा काम है, वरना तुम ये चाहते हो कि मैं इस मामूली केस के लिए सीआईडी को बुलाऊं? आई एम सॉरी सर। सर मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे। रश्मि प्रेग्नेंट भी है और उसकी मेंटल कंडीशन भी ठीक नहीं है। अगर हम उसे पुलिस लॉकअप में ना रखकर यहीं घर पर, आई मीन हाउस अरेस्ट सर। ओके, आई ग्रांट दैट फॉर यू। थैंक्स सर। स्टॉप। शिंदे, मैंने अपनी जिंदगी में इतना कंफ्यूजिंग केस नहीं देखा। एक कत्ल हुआ है और उसके 6 अलग अलग सबूत, 6 अलग अलग एविडेंस। प्रताप के नाखूनों में किसी का मांस और खून है। उसके शरीर पर किसी औरत के बाल हैं जो कि रश्मि के नहीं है। और उसकी लाश के आसपास हंटर्स बूट के निशान, जो कि शायद पोचर्स के हैं। लेकिन अगर पोचर्स उसे मारने आए थे तो फिर उसके नाखूनों में वो मांस और खून कहां से आता? और क्लीवर पर रश्मि की उंगलियों के निशान, जो कि नेचुरल है क्योंकि वो उस वक्त गोश्त काट रही थी, जो गोश्त हमारे सिपाहियों को बरामद हो चुका है। कुछ समझ में नहीं आता। मुझे लगता है कि मुझे शर्मा और पोचर से कुछ पूछताछ करनी पड़ेगी। जब उसे देना होता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, और नहीं देना होता तो साली माचिस भी नहीं जलती। अरे अकेले बैठ के क्या बड़बड़ा रहे हो? जब उसे प्रमोशन देनी होती है तो उसके पहले कमाल कमाल के तमाशे दिखाता है। किसी के मरने को तमाशा कह रहे हो? क्यों? एक सरकारी छोकरे को लाके मेरे सर पे बिठा दिया। कोई कुछ भी कहे, उसके जाने से मेरे सीने का बोझ हल्का हो गया। और दूसरा, मेरे तरक्की के रास्ते से एक पत्थर भी हट गया। फिर भी वो रश्मि के साथ मुझे बहुत हमदर्दी है। रश्मि से किसे हमदर्दी नहीं हो सकती? बेचारी जवानी में ही विधवा हो गई। इतनी रात को कौन आ रहा है? जोशी? हाँ जोशी, क्या बात इतनी रात को? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है शर्मा। हाँ, लो लो, पहले कुछ खा लो। नहीं, मुझे तुमसे प्रताप के कत्ल के बारे में कुछ बात करनी है।
इंक्वायरी करने आए हो? हाँ? ये वो हथियार है जिससे प्रताप का कत्ल हुआ। अरे ये तो हमारा क्लीवर है। हमारे घर से प्रताप के घर में कैसे चला गया? कितने दिन से मैं इसे ढूंढ रही थी। मेरा ख्याल है कि वो जो उस दिन हमने गोश्त भेजा था ना, उसके साथ थैले में ये भी चला गया होगा। अब हम इसका इस्तेमाल कभी नहीं कर पाएंगे। अब तुम इसका इस्तेमाल वैसे भी नहीं कर पाओगे। तुम्हें देखकर ऐसा क्यों लगता है शर्मा कि तुम्हें प्रताप के मरने का कोई दुख नहीं? कैसी बात कर रहे हो जोशी? हाँ? भाई वो मेरा अफसर था। और यार तुम तो जानते हो हम लोगों की क्या संबंध थे। हाँ? तुम बहुत तकलीफ में आने वाले शर्मा, इसलिए बार बार यार मत कहो, इससे गंभीरता और बढ़ेगी, कम नहीं होगी। ओ, यानी कि तुम्हें मुझ पर शक है, हैं? कैसे दोस्त हो यार तुम? हाँ? पुलिस में कोई दोस्त नहीं होता, सिर्फ शक होता है शर्मा। कानून को सिर्फ इससे मतलब है कि मरने वाले को मौत से सबसे ज्यादा फायदा किससे है। प्रताप के मरने के बाद तो तुम ही बनने वाले थे ना फॉरेस्ट। हाँ, लेकिन तुम ये भी जान। ये कलेश उस चुड़ैल की आने के बाद ही शुरू हुआ था। कौन चुड़ैल? वही रमा या उमा बीज। क्या हमें पता नहीं था कि प्रताप रात रात भर उसके टेंट में पड़ा रहता था? पार्वती, ये सब कहने की जरूरत नहीं है तुम्हें। क्यों? मैं क्यों चुप रहूं? मैं क्या किसी से डरती हूं? ये इंक्वायरी करने आए हैं तो करने दीजिए उन्हें इंक्वायरी। इन्हें भी तो पता चले कि प्रताप पर जादू टोना किसने किया था। मैंने तो सुना था कि पुलिस चोरों को पकड़ती है, ना कि चोरों की तरह लोगों के घर में घुसती है। शायद तुम्हारा ही नाम मिसेस विज। मैं इंस्पेक्टर जोशी। क्या जानना चाहते हैं आप? सच, क्या तुम्हें प्रताप से इश्क था? था, और शायद आपको इस डायरी से ये सब कुछ पता चल ही गया होगा। प्रताप अपनी डायरी में लिखता है, क्या मैंने रश्मि से शादी करके गलती की? क्या इस गलती को सुधारा जा सकता है? रश्मि मुझसे कभी झगड़ा नहीं करती थी, पर मैं जानता हूं वो अंदर ही अंदर घुटती रहती है, इसीलिए मुझे उससे डर लगता है। जबकि मिस विज झगड़ा करती है, हमेशा झगड़ा करती है, नाखूनों से अपने प्यार की दास्तां मेरी पीठ पर लिख देती है।
इसके बारे में तुम्हें कुछ कहना है? सिर्फ यही कि किसी की प्राइवेट जिंदगी में झांकने का आपको कोई हक नहीं है। जब किसी का खून हो जाता है मिस विज, तो पुलिस को उसके हर रिश्ते की प्राइवेसी में झांकने का अधिकार मिल जाता है। तो मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम उससे कब और कैसे मिली थी? मैं एक शेर का फोटोग्राफ ले रही थी और अचानक वो शेर मुझ पर झपट पड़ा। प्रताप ने उस शेर को मार डाला। ये वही शेर है जिसके गुम होने का इल्जाम पोचर्स पर है। पर ये आपने क्या किया? आपने उस टाइगर को मार डाला? मैडम, अगर मैं उस टाइगर को नहीं मारता तो वो आपको मार देता। इतनी अक्ल है आप में? बस यही हमारी पहली मुलाकात थी। और दूसरी? I love you, प्रताप। I love you too। तुम जानती हो, जब से तुम मेरे जीवन में आई हो तब से मेरा जीवन ही बदल गया है। और मेरा भी। प्रताप, एक बात कहूं? कहो। ये हीरा अगर तुम्हारे हाथ में नहीं होता तो तुम मेरे हीरा होते। You're crazy. You're actually crazy. You have made me crazy। इस आखिरी सफे पर प्रताप लिखता है कि आज फैसला होना चाहिए। क्या फैसला किया तुम दोनों ने? कम से कम वो नहीं जो कुछ हुआ है। और अगर मुझे मारना ही होता तो मैं रश्मि को मारती, प्रताप को क्यों मारती? इसलिए कि प्रताप ने लिखा है कि मिस विज ने कहा कि अगर तुम मेरे नहीं बने तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं बनने दूंगी। रमा, रमा प्लीज मेरी बात सुनो। रमा, प्रताप, अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगी। तुम यकीन जानो डार्लिंग, मैं आज रात किसी भी तरह उससे तलाक मांग लूंगा। मगर आज रात मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। ये तुम्हारी खामखा की जिद है। मैं 6 दिन से तुम्हारे साथ हूं। मैं आज रात उसे किसी भी तरह समझाकर कल सुबह वापस तुम्हारे पास लौटाऊंगा। और तुम तो जानती हो, रश्मि मां बनने वाली है। मैं नहीं चाहता कि वो इस हालत में कोई गलत हरकत कर बैठे। रश्मि, 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 थक चुकी हूँ मैं नाम सुन सुन के। तुम्हें सिर्फ उसी की परवाह है। तो मेरी परवाह कौन करेगा? तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं है। अगर मिस्टर प्रताप सिन्हा, मैं कभी कभी उत्सव पर पीने वाली शराब बनकर नहीं रहना चाहती। या मैं रोज की आदत हूं या नहीं हूं। तुम 2-2 घंटे का सुख लूटोगे? नहीं प्रताप, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। मैं तुम्हारी जिंदगी में दूसरी औरत बनकर नहीं रह सकती। और वो अगर तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है और अगर तुम्हें सिर्फ उसी की चिंता है तो चले जाओ यहां से। और आइंदा अपनी शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। Is that clear to you? Now get lost. रमा प्लीज, रमा मेरी बात सुनो। उस झगड़े के बाद प्रताप रुका नहीं। और इससे पहले कि मैं बाहर जाके उसे रोकती, वो जा चुका था। उसके बाद तुमने क्या किया? उसके बाद गुस्से में आके मैंने नींद की 3-4 गोलियां खा ली। और फिर मैं सो गई। झूठ मत बोलिए मिस विज। और सच्चाई क्या है तुम्हें मैं बताता हूं। प्रताप से झगड़ा हो जाने के बाद तुम उसके पीछे पीछे उसके घर गई। तुमने प्रताप को बाहर बुलाया
और फिर तुम दोनों के बीच जोरदार झगड़ा हुआ। प्रताप! प्रताप! तुम इसको क्या कर रही हो? प्रताप! प्रताप, मैंने तो तुम्हें से फैसला करने को कहा था। तुमने रश्मि का काम ही तमाम कर दिया। खड़क जाओ यहाँ से। अगर रश्मि ने देख लिया तो प्लीज गो। इसका मतलब आज भी तुमने रश्मि से कुछ नहीं कहा? हाँ, नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। मगर क्यों? क्योंकि वो मेरी बीवी है। 8 साल का रिश्ता है मेरा उसका। मेरे बच्चे की मां बनने वाली है वो। अगर वो तुम्हारी बीवी है तो मैं कौन हूँ? तुम क्या होगी? तुम खुद समझ सकती हो। समझे? क्या कहा तुमने? क्या कहा? कौन हूँ मैं? प्रताप, तुम्हें आज रश्मि को सब कुछ बताना होगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तुमने गुस्से में उसके हाथ से क्लीवर छीनकर उसका खून कर दिया। नहीं, ये झूठ है। तो फिर सच क्या है? सच? सच तो और भी मेरे खिलाफ जा सकता है। क्या? उस रात मैंने ही आपको फोन किया था प्रताप के खून के बारे में। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? मेरे फोन करने के पीछे एक कारण था। मेरा यहाँ इस जंगल में आने का मोटिव टाइगर स्किन है, जिसकी हम लोग डीलिंग्स करते हैं। इसलिए मैंने प्रताप से दोस्ती बढ़ाई और वो मुझसे प्यार करने लगा। मुझे बहुत फायदा हुआ। अब आप ही सोचिए, जिस इंसान से मुझे फायदा हो रहा था, भला मैं उसका खून क्यों करूंगी? उस रात भी हम लोगों की एक बहुत इंपॉर्टेंट डीलिंग होने वाली थी। इसलिए मैं चाहती थी कि सारे फॉरेस्ट ऑफिसर्स और पुलिस ऑफिसर्स की अटेंशन डाइवर्ट कर दूं। बस इसीलिए मैंने आपको फोन किया था। अब मुझे क्या मालूम था कि कोई सचमुच उसका खून कर देगा। मिस विज, मुझे तुम्हें इसी वक्त गिरफ्तार करना पड़ेगा। मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा हूं, तुम बाहर आ जाओ। रश्मि को बेकसूर साबित करने के मैं कितने करीब पहुंच गया था, पर रमा कातिल नहीं निकली। हालांकि अब भी मेरा दिल नहीं मानता, पर गवाहों और सबूतों ने मुझे मजबूर कर रखा है कि मैं रश्मि को गिरफ्तार करूं। पर फिर भी ऐसा लगता है कि कहीं कोई रोशनी, कोई सुराग होगा जो मुझे रश्मि को बेगुनाह साबित करने में मदद करेगा। कब से काम करते हो तुम दोनों यहाँ? जी, जब से साहब यहाँ आए, कुछ 3 साल पहले। और तू? तुझे तो चोरी करने की आदत है ना? साहब, ये तो बेचारा जन्म से गूंगा है। अच्छी तरह से जानता हूं मैं इसे, लेकिन पुलिस वालों के सामने गूंगे पत्थर भी बोलने लगते हैं। तुमने रश्मि और साहब ने कभी झगड़ा होते हुए देखा? नहीं साहब, रश्मि मेम सब तो बेचारी गाय है, गाय। और हमारे साहब, उन्होंने तो कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। वो तो भगवान थे, भगवान। पता नहीं किसने उनका खून कर दिया। हम तो अनाथ हो गए साहब। हाँ ठीक है, ठीक है। जिस रात तुम्हारे साहब का कत्ल हुआ, उस रात तुम दोनों कहां थे? मुझे बुखार था, मैं 3 दिनों से यहाँ नहीं आई थी। और ये साहब के साथ दौरे पे गया था, उसी दिन लौटा था। अच्छा ये बताओ कि उस रात किसी और को यहाँ देखा था या कोई आवाज सुनी थी? हाँ साहब, पिछले दिनों कुछ शिकारी जंगल में घुस आए थे। दिन में नहीं, बल्कि रात में भी टार्च लेके घुमा करते थे वो लोग। जाओ तुम लोग, और सुनो, जब तक मैं तुमसे ना कहूं ये इलाका छोड़कर मत जाना, समझे? चलो जाओ।
क्या बात है जोशी? ओ तुम्हारी वो इंक्वायरी अभी तक खत्म नहीं हुई? हाँ ठीक है। शर्मा, जिस रात प्रताप का खून हुआ था उस रात तुम कहाँ थे? जोशी, मैं तुम्हें बता चुका हूं। उस रोज तकरीबन 6 रोज के बाद प्रताप और मैं दौरे से लौटे। प्रताप को फिर शाम को मैंने उसके घर छोड़ा और उसके बाद मैं अपने घर गया और सारी रात वहीं था। तुम झूठ बोल रहे हो शर्मा। मैं क्यों झूठ बोलूंगा? क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम उस रात अपने घर पर नहीं थे। मैंने तुम्हारी बीवी से पूछताछ की। उसका कहना है कि तुम उसे गोश्त पकाने के लिए कहकर घर से निकले और फिर सुबह वापस लौटे। और रश्मि का कहना है कि तुम प्रताप के साथ पोचर्स के पीछे जाने वाले थे उस रात। और सच्चाई तुम्हें मैं बताता हूं शर्मा। तुम अपने घर से क्लीवर लेकर प्रताप के घर गए और वहां जाकर तुमने प्रताप का खून कर दिया। नहीं, क्योंकि तुम उससे जलते हो शर्मा। नहीं, वो तुम्हारी प्रमोशन के रास्ते में अड़चन है, इसलिए तुमने अपने रास्ते के कांटे को बड़ी आसानी से साफ कर दिया। नहीं, मैंने उसे नहीं मारा। तुम विश्वास क्यों नहीं करते मेरा? मैं इतना घटिया आदमी नहीं हूं जोशी। ये सही है कि मैं उससे जलता था, ये भी सही है कि वो मेरे प्रमोशन के रास्ते का बहुत बड़ा अड़चन था, लेकिन मैं इतना घटिया आदमी नहीं है कि मैं उसका खून कर दूं। और क्लीवर की सच्चाई भी ये है जो मैंने तुम्हें बताई है। तो फिर उस रात तुम थे कहां? तुम जानना चाहते हो ना? ठीक है, आओ मेरे साथ। रुकमा, रुकमा, हम नहा रहे हैं, अंदर आ जाओ जी। तुम बाहर आओ, कुछ काम है। बाहर क्यों? अरे मैं कह रहा हूं ना, कुछ काम है, जल्दी आओ। साहब को ये बताओ कि आज से 3 रोज पहले मंगलवार की रात को मैं कहाँ था? गैर मर्द के सामने पूछे तो शर्म नहीं आवत तो है? मैं जो कह रहा हूँ उतना जवाब दो ना। यहाँ थे, और कहाँ थे? और कुछ पूछना है आपको? सारी रात यहीं थे? रात का खाना या खाए और सुबह की चाय पीकर चले गए थे। उम्मीद है कि पार्वती को तुम इसके बारे में कुछ नहीं बताओगे। मेरे लिए ये एक पहेली थी कि पुलिस को वो फोन किसने किया। लेकिन वो फोन रमा विज ने किया था। सिर्फ पुलिस का और फॉरेस्ट ऑफिसर्स का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि रमा खुद एक ऐसे गिरोह को बिलोंग करती है जो कि एनिमल स्किन्स में डील करता है। आई एम सॉरी रश्मि, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। क्योंकि सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। तुम सच्ची हो या झूठी, लेकिन कानून सिर्फ सबूतों पर चलता है। तुम्हें सजा जरूर होगी, लेकिन मुझे इस बात का गम है कि तुम्हारा होने वाला बच्चा जेल में पैदा होगा। और मेरे लिए हमेशा ये एक पहेली बनी रहेगी रश्मि कि अगर तुमने प्रताप का खून किया तो क्यों किया? आखिर क्यों? कौन है वहां? कौन है? कौन है? रुको! कौन है? क्यों भाग रहे थे? क्यों भाग रहे थे? क्या सुन रहे थे वहां खड़े होकर? क्या सुन रहे थे? मारूंगा ना कि याद रखो। क्या कर रहे थे वहां पर?
रुक जाओ, कह रहा हूं रुक जाओ तुम। रुक जाओ, मैं कह रहा हूं रुक जाओ। अरे गुंगी गुंगी गुंगी, क्या हुआ गुंगी? कौन कौन है वहाँ? गुंगी गुंगी गुंगी, कुछ नहीं गुंगा, गुंगा कुछ नहीं कौन है वहाँ पर? कौन है? साहब मुझे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए गुंगा, मुझे छोड़ दीजिए गुंगी गुंगी, मुझे छोड़ दीजिए साहब भगवान के लिए छोड़ दीजिए गुंगा साहब, नहीं नहीं गुंगा नहीं गुंगा साहब नहीं गुंगा छोड़ गुंगा नहीं। क्यों भागे थे तुम मुझे देखकर? बोलो तुम मुझे क्यों भागे थे? देख हटो। गुंगा साहब साहब ये बताएगा साहब। साहब साहब ये बताएगा साहब। देखो मैं कह रहा हूं बंदूक फेंक दो। देखो आगे बोलो क्यों? रश्मि मेम साहब से प्यार करता है और अगर आपने इसकी तस्वीर को हाथ लगाया तो वो आपको जान से मार डालेगा साहब। मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। आप मुझे बताओ तुम क्या कहना चाहते हो? बताओ मुझे बताओ। बोल दूंगा बोल कि तुझे कुछ नहीं करेगी। पुलिस तुम्हें कुछ नहीं करेगी। पुलिस तुम्हें कुछ नहीं करेगी। कुछ नहीं करेगी गुंगा बोल बोल। तुम कुछ कहना चाहते हो? मुझे बताओ मुझे। ये कह रहा है कि हमारे मालिक बहुत ही गंदे इंसान है। और बताओ मुझे। फोटो वाली मेम साहब से कौन फोटो वाली मेम साहब गुंगा बोल। ये कह रहा है कि वो फोटो वाली मेम साहब से बहुत प्यार करते थे, है ना गुंगा? हाँ, फिर क्या हुआ? और बताओ। और घर लौटने पर क्या कह रहे हैं? कि जब हमारे साहब मेम साहब से मिलकर आते तो वो रश्मि मेम साहब को बहुत पीटते हैं, है ना गुंगा? और बताओ फिर रश्मि मेम साहब क्या करती थी? जब तुम्हारे साहब रश्मि मेम साहब को मारते थे तो क्या होता था? बताओ मुझे। गुंगा बोलो। उन दोनों के बीच बहुत लड़ाई होती थी, वो बहुत रोती थी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? चल हमारा चाकू क्या कह रहा है? बताओ क्या कहा इसने? मुझे बताओ क्या कहा इसने? वो कह रहा था कि उसने उस गोश्त वाले चाकू से हमारे सांप का तोड़ कर दिया। क्यों गुंगा? इसका मतलब गूंगा, और मैं ना जाने कातिल को कहां ढूंढता रहा। मतलब जब रश्मि गेट खोलने बाहर आई तो उस 5 मिनट के दौरान गूंगे ने प्रताप का क्लीवर से खून कर दिया और बैकयार्ड में उसकी लाश फेंक दी।
कितनी अजीब बात है ना, जिस गूंगे को तुमने रहने के लिए घर दिया, पेट भरने के लिए खाना दिया, उसी ने तुम्हारे पति का खून कर दिया। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ रश्मि, उसका बहुत दुख है मुझे, लेकिन इस बात की तसल्ली भी है कि तुम जेल के जहन्नुम से पार आ गए। लेकिन मेरी वजह से आपका प्रमोशन रुक गया। जाने दो उसे। हमें ट्रेनिंग में सिखाया गया था कि चाहे 100 गुनहगार बच जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। तुम बहुत मुश्किल रास्तों से गुजर चुकी हो, अपने आप को संभालना। और जब तुम्हारे बच्चा होगा ना, तो मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा, और जब भी कभी मेरी जरूरत पड़े मुझे बस याद कर लेना। और इस सब सामान की चिंता तुम बिल्कुल मत करना, ये कल पुलिस ट्रक से तुम्हारे यहाँ पहुंच जाएगा, मैं खुद इसे सुपरवाइज करूंगा। ओके? अपने आप को संभालना, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। शिंदे सर। आज पहली बार मुझे महसूस हुआ कि एक बेकसूर की बेगुनाही को साबित करने का सुकून एक कातिल को पकड़वाने से ज्यादा है। शायद अपनी इसी सोच के कारण मैं आगे नहीं बढ़ पाता हूं। खैर, क्या फर्क पड़ता है, हर आदमी एक जैसा तो नहीं हो सकता। रश्मि! अरे आप आ गए? बैठी रहो, बैठी रहो। बड़ी बारिश हो रही है बाहर। आप पीकर आए हैं? हाँ, एक पैक पीकर आया हूँ और एक पैक यहाँ बैठकर पीऊंगा। भाई बाहर बहुत सर्दी है ना। सर्दी के यहाँ कम है, लेकिन मैं आपकी तरह ऐसे तो नहीं करती। अरे मैं तुमसे कहना ही भूल गया, वो शर्मा जी आने वाले, उनके साथ मुझे बाहर जाना है। शर्मा जी आने वाले हैं? हाँ। या कि वो चुड़ैल में से विश के साथ जाना है आपको? देखो मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, उसका नाम विश नहीं, विश है, रमा विश, समझे तुम? मैं सब जानती हूँ आपके बारे में। क्या जानती हो? यही कि आप चुप चुप के मिलते हैं उससे। बहुत अच्छा हुआ तुम्हें पता चल गया। हाँ, मैं उससे चुप चुप के मिलता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, बाकी की जिंदगी उसी के साथ गुजारना चाहता हूँ, समझे तुम? क्या क्या कहा आपने? वही जो तुमने सुना। और हाँ, तुम्हारे बच्चे का खर्च मैं हमेशा देता रहूंगा। अच्छा, जो बात मैं हमेशा सोचती रही लेकिन आपसे मैंने कभी कही नहीं, वो आज सुन लीजिए। अगर आप मेरे नहीं हो सकते तो किसी के भी नहीं हो सकते, समझे आप? अच्छा, तो क्या करोगी तुम? हाँ? क्या करेगी तू? मेरा खून करेगी? हाँ? अरे प्यार क्या होता है वो मुझे रमा ने ही सिखाया है, समझी? रमा ने ही सिखाया है। तुमने क्या दिया मुझे? हाँ? एक नर्क?
तुम्हारे साथ तो मैं सिर्फ एक रिश्ता निभा रहा था, जैसे दो कैदी एक कोठरी में रिश्ता निभाते हैं, एक साथ जिंदगी निभाते हैं। तुमने मेरी जिंदगी नर्क बना दी। बाहर एक वीरान जंगल और एक वीरान घर, और अब तुम्हारे पास बचा ही क्या मुझे देने के लिए? खबरदार, खबरदार, मैं कहती खबरदार। क्या कर रहे तुम? वही जो मुझे बहुत प्यारी कर देना थी। देखो देखो, इसको दूर रखो तुम, समझे? आज फैसला होके रहेगा। बोलिए बोलिए, आप क्या करना चाहते हैं? बच्चा डर रहा है। Oh my God! इसका मतलब प्रताप के कत्ल के दिन रश्मि ने जो कुछ भी कहा था वो झूठ था। धोखा दिया रश्मि ने, और वो कहानी के प्रताप बाथरूम में है, सब झूठ था। प्रताप का खून गूंगे ने नहीं बल्कि रश्मि ने किया। और तब जब हम बाहर हॉर्न बजा रहे थे, उस वक्त रश्मि बैकयार्ड में प्रताप का क्लीवर से खून कर रही थी। हमारा हॉर्न सुनकर उसने क्लीवर फेंका और बड़ी होशियारी और मासूमी के साथ अपने सर पर पल्लू डालकर हमसे मिलने आई। प्रताप के खून से लथपथ